अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान ये नहीं बताता है कि मन वचन काया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान ये नहीं बताता है कि आपको बाह्य जीवन कैसे जीना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान ये नहीं बताता है कि किसी को भगवान मानो, किसको गुरु मानो, कौन सी क्रिया करो, कौन सा मंदिर मानो, कौन से मंत्र बोलो। ये अध्यात्म विज्ञान नहीं बताता। अध्यात्म विज्ञान ये बताता है कि ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है, जो था, है और रहेगा। और इस दुनिया के अंदर या इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यक्ति मोक्ष में गए हैं और जाएंगे, वो बिना सनातन सत्य समझे नहीं जा सकते। समझ में आ गया? तो पहले लाइन ऑफ डिमार्केशन समझो कि यहाँ आके आपकी अपेक्षा क्या होनी चाहिए। समझ में आया? फिर कोई कहेंगे तुम मंदिर की बात नहीं करते हो, मंत्र की बात नहीं करते हो, तुम पाप पुण्य की, ये सब्जेक्ट नहीं है यार। मैंने कई बार हर जगह पे बताया है, अध्यात्म सब्जेक्ट अलग है, धर्म सब्जेक्ट अलग है और सामाजिक सब्जेक्ट अलग है। आप समझे ना? सोशल लाइफ, धार्मिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों की कैटेगरी अलग है। तीनों में से एक भी गलत नहीं है। आपको क्या फॉलो करना है वो आपको डिसाइड करना है। समझ में आया? देखो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में से कुछ गलत, मगर आर्ट्स को कॉमर्स नहीं कह सकते और कॉमर्स को साइंस नहीं कह सकते। आपको क्या लेना है? फिर साइंस पढ़ोगे फिर बोलोगे कॉमर्स तो है नहीं, फिर कॉमर्स पढ़ोगे बोला उसमें साइंस नहीं है, तो कैसे आएगा? बोलते नहीं हो। नहीं है तो मैं कहा जो जो सब्जेक्ट नहीं है, आप समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन वचन काया जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, ये कहने का मतलब नहीं है। मगर पहले रिलेटिव सत्य के मुताबिक, सामाजिक सत्य के मुताबिक, धार्मिक सत्य के मुताबिक मन वचन काया की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते थे। या सुन लो, अच्छा सोशल व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा व्यक्ति बताएंगे, कोई पुण्य का कार्य करेंगे धर्म के माध्यम से तो उनका अच्छा व्यक्ति बताएंगे। या सुन लो, तो ये बताना ये कोई गलत बात नहीं है, मगर आध्यात्म में उसको कहते हैं कुदरती रचना। समझ में आ गया? राम ने युद्ध किया, वो भी कुदरती रचना है, और महावीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए, वो भी। समझ में आ गया? तो यहाँ पाप पुण्य प्रायश्चित सब्जेक्ट और मन वचन का को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी सब्जेक्ट, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो फिर मैं उसकी कैसे बात करूंगा जब तुम्हारा लाइफ जन्म से पहले मन वचन काया की सभी अवस्था आपके कर्म के प्रोग्राम के मुताबिक डिसाइडेड हो चुकी है। फिर मैं उस सब्जेक्ट में बात करके आपको नया क्या बताऊंगा? समझ में आता है? तो इसीलिए इसको रिलेटिव सत्य बताया। क्या बताया? इसमें हमको अगर आध्यात्म में जाना है तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी है हमारी प्रकृति या सामने वाले की प्रकृति, इसको क्या देखना है? कुदरती रचना देखते हैं। उसका मतलब ये नहीं है ये मैकेनिकल वर्ड्स है। कुदरती रचना के पीछे कुदरत और कुदरती कानून है इनबिल्ट, और कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्व। क्या बताया? 6 सनातन तत्व का एक शब्द है कुदरत, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। समझ में आ गया? 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, और 6 तत्वों का में
शॉर्ट में उल्लेख कर दूं, चेतन, जड़, गतिशायक, स्थितिशायक, टाइम एंड स्पेस, ये 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। वो तत्व तो अविनाशी है, काम कैसे करेंगे? वो कुदरती कानून से काम करते हैं। क्या करते हैं? कुदरती कानून से काम करते हैं। और कुदरती कानून से जो अवस्था बनती है 6 तत्वों के सहाय से, इसको कहते हैं कुदरती रचना। समझ में आ गया? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती। तो तुम कुदरती रचना देखते हो, उसमें कुदरत और कुदरती कानून क्या है? इनबिल्ट है। समझ में आ गया? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आपके विजन में होना चाहिए। तो मैकेनिकल बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ब्रह्मांड का तो समझ में आया कि 6 तत्वों से बना, कुदरती कानून से चलता है और उनके बनी हुई सभी अवस्थाएं कुदरती रचना है। ऐसे हमारा शरीर भी 6 तत्वों से बना है। क्या बताया? वो बताता हूं आपको डिटेल में। हमारा शरीर भी 6 तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी कुदरती कानून से चलता है और हमारी शरीर की सभी अवस्था भी कुदरती रचना है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? मतलब पिंडेषु ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेषु, ब्रह्मांड और पिंड में प्रिंसिपली कोई अंतर, अवस्था अलग अलग है, मगर सिद्धांत क्या है? कुदरती। ये बाहर की दुनिया देखते हैं वो भी कुदरती रचना, ये मनोवचन का है कि सभी अवस्था भी कुदरती रचना, और सभी मनोवचन का है। समझ में आ गया? तो ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, ऐसे हमारा शरीर भी 6 तत्वों से बना है। जैसे ये शरीर है, इसमें चेतन तत्व है, हाँ या ना? जड़ तत्व है, गति सहायक, श्वासोश्वास लेना, पानी पीना, ब्लड सर्कुलेशन, समझ में आया? हाथ पांव हिलाना, ये क्या है? गति सहायक। स्थिति सहायक का मतलब सभी ऑर्गन क्या है कि वो मुंह होता है, वो स्थिति सहायक। हड्डियां बड्डियां वो क्या है? स्थिति सहायक। या सुनो, फिर शरीर का लाइफ है, पार्ट्स का भी लाइफ है, समय तत्व। या सुनो, शरीर का भी लाइफ है और शरीर के अंगों का भी लाइफ है कि नहीं? मोतिया आता है, दांत चला जाता है, सुनाई नहीं देता है, हाथ पांव काम नहीं करता है, रीचन काम नहीं करता है, सबकी लाइफ है ना? तो आयुष्य, समय, समय तत्व। और शरीर के अंदर स्पेस भी है। अगर स्पेस नहीं होती, हवा कैसे लेंगे, पानी कैसे लेंगे, खुराक कैसे लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा? अगर स्पेस नहीं होती है तो हो सकता है जो 6 तत्व से ब्रह्मांड बना है वही 6 तत्व से शरीर। पिंडेशो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेशो, तो 6 तत्वों से शरीर बना है, 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है और ये मन वचन काय भी कुदरती कानून से, सेम लॉ ऑफ नेचर। और ब्रह्मांड में जो अवस्था बनती है कुदरत और कुदरती कानून से, इसको कुदरती रचना कहते हैं। ऐसे यहाँ भी 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई मन वचन काय की सभी अवस्था को क्या बोलते हैं? कुदरती। समझ में आया कि नहीं आया? और ये समझ में नहीं आएगा वहां तक अज्ञान जाना संभव नहीं है। कौन सा अज्ञान? कर्ता भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव और देहाध्यास नहीं जाएगा। ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो ये अज्ञान नहीं जाएगा। पुण्य बना सकते हैं, अज्ञान नहीं निकाल सकते। सबसे पहला अज्ञान यही है, मैं शरीर हूं। वो कैसे जाएगा? अभी बाद में समझ में आएगा, ये तो शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला तो कुदरत है। या सुनो, और शरीर की मन वचन काय की सभी अवस्था भी कुदरती रचना है। तो फिर मैंने किया, ये मेरा है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन, ये मेरा है, वो भी शब्द नहीं रहेगा। और मेरी वजह से उनको भुगतान हुआ, उनकी वजह से मेरा हुआ, मेरे को भुगतान हुआ, वो भी शब्द है। क्योंकि क्रिया भी शरीर करती है, सत्ता संपत्ति संबंध के मालिक भी प्रकृति है, और भुगतान भी कौन करते हैं? प्रकृति करती है। या सुन लो, तो
जब विज्ञान समझ में आएगा कि हम प्रकृति है ही नहीं, प्रकृति चलाने वाला भी नहीं है और प्रकृति की हर अवस्था भी कुदरती रचना है, तो फिर मैं शरीर हूँ और कर्ता भाव और भोक्ता भाव और मालिकी भाव रहेगा, तभी ही अज्ञान खत्म होगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता इस ब्रह्मांड में नहीं। समझ में आया? अज्ञान निकालने का, पाप पुण्य करने का नहीं। मैंने क्या कहा? आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, पाप पुण्य प्रायश्चित के लिए नहीं। और यहाँ पाप पुण्य प्रायश्चित सब्जेक्ट जरूरी भी, सिर्फ अज्ञान निकालना। समझ में आया? तीर्थंकर भगवान जिसके अगले मनुष्य होंगे, तीर्थंकर बनने वाले इसके अगले मनुष्य होंगे, अगर इनका अज्ञान 0 नहीं हुआ है अगले भाव में, समझ में आया? तो भी अगर 1% अज्ञान है तो भी कर्म बनेंगे। समझ में आया? और अज्ञान की परिभाषा मैंने बता दिया, देहाध्यास, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव, यह अज्ञान है। मन वचन काया की क्रिया अज्ञान नहीं है, इसके पीछे आपकी मान्यता है, वो अज्ञान है। समझ में आया? मैंने किया, मैंने भुगतान किया, मेरा है, बस ये क्या है? क्रिया अज्ञान, वाणी अज्ञान, विचार अज्ञान, रॉन्ग बिलीफ अज्ञान है। ज्ञान दर्शन वाली रॉन्ग बिलीफ, जिसका दूसरा नाम है दृष्टि, थॉट नहीं। क्या बताया? दृष्टि। अध्यात्म विज्ञान इज द आर्ट ऑफ विजन। अध्यात्म विज्ञान वो दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि है, और दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन ही आता है। क्या आता है? ज्ञान, और इसमें विचार नहीं आते। विचार मन का स्वभाव है, वो मैकेनिकल है, वो आते ही रहेंगे, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। समझ में आया? हर व्यक्ति को विचार आते ही रहते हैं, उसके पास लॉक एंड की। तो ज्ञान दर्शन में ऐसा नहीं है। ज्ञान दर्शन में आपके पास जो ज्ञान दर्शन है उसका संयोग में उपयोग करना पड़ेगा, तभी पुरुषार्थ होगा। या तो अज्ञान जाएगा या तो नया कर्म करेगा, 2 ऑप्शन है। सबको समझ में आता है ना? तो इसीलिए सदियों से हम अज्ञान समाप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, मगर अज्ञान क्या था वो किसी ने नहीं बताया, और वो बताया तो सिर्फ सांप्रदाय को बताया, सांप्रदायिक अज्ञान बताया। क्या आप जैन हैं तो महावीर को नहीं मानते हैं, आप जैन हैं तो मंदिर में नहीं जाते हैं, आप जैन हैं तो पूजा पाठ नहीं करते, एक अगर नहीं गए तो वो अज्ञान है। समझ में आया ना? तो वो धार्मिक अज्ञान है, उसको आध्यात्मिक अज्ञान से कोई मतलब। आध्यात्मिक अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, वो आध्यात्मिक अज्ञान है। मैं शरीर को चला रहा हूँ, वो आध्यात्मिक अज्ञान है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, वो आध्यात्मिक अज्ञान है। शरीर से मैं भुगतान कर रहा हूँ, वो आध्यात्मिक अज्ञान है। इसको मिटाना है। क्यों? क्योंकि मन वचन काया की सभी अवस्था क्या है? कुदरती रचना है। इसमें और कोई टाइटल की जरूरत। तो धीरे धीरे आध्यात्म विज्ञान आज भारतवर्ष में या विदेशों में जो लोग थिंकर हैं, आध्यात्म के अभ्यासी हैं, वो धीरे धीरे ये सत्संग सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सत्संग जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो सामाजिक और धार्मिक की बात करता ही नहीं है, जो दुनिया में एक ही सत्संग है। बाकी सबको सामाजिक और धार्मिक बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो संप्रदाय नहीं चलेगा। बोलते नहीं है, हाँ या ना तो बोलो। अगर सामाजिक और धार्मिक बात नहीं करेंगे तो संप्रदाय नहीं चलेगा, करनी ही पड़ेगी। और यहाँ वो सब्जेक्ट इसीलिए थिंकर पीपल को अट्रैक्ट होता है। बिना बताए कुछ त्याग तो करना नहीं है, कोई क्रियाकांड करना नहीं है, फिर क्या तकलीफ है? कुछ छोड़ना नहीं है। समझ में आया? तो लोगों को स्वयं अनुभव होता है। द बॉडी इज अ स्पीकर। क्या बताया? जैसे महावीर इज अ स्पीकर, मैंने कहा था ना सुबह, महावीर इज अ स्पीकर। इसके अंदर जो केवल ज्ञान हुआ वो केवल ज्ञान को व्यक्त करने का बॉडी माध्यम है।
और जब आत्मा निकल गया है तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, इसको जला दिया जाएगा। यस और नो? और महावीर की राख और हमारी राख में क्या अंतर होगा बताइए? कोई अंतर नहीं होगा। जहां तक जिंदा है वहां तक रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उसके माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। समझ में आया? तो ज्ञान मिलता है वहां तक रिस्पेक्टेड है। उसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ही भगवान है। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था, आचार्य भगवंत ने, बंबई में, अभी नहीं, प्रीवियस ईयर में, कि महावीर को ज्ञान नहीं है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? क्या बताया? ज्ञान नहीं है। हाँ, मैंने कहा अगर महावीर के में ज्ञान होता तो फिर जलाया क्यों? बोलते नहीं है। अगर ज्ञान होता, कागज पे लिखा हुआ होता तो भी हम नहीं जलाते। इसको विद्या बोलते हैं, बोलते नहीं है। आया ना तो बोलो। अगर कागज पे लिखा है तो भी हम नहीं जलाते, उसको विद्या बोलते हैं। यस और नो? तो अगर शरीर में ज्ञान होता तो फिर क्यों जलाया? बोलते नहीं है। नहीं बोलिए ना। तो वही तो मैं कहता हूँ, शरीर में ज्ञान नहीं है। और शरीर का नाम महावीर था, आत्मा का नाम महावीर नहीं था। आपके नाम शरीर का नाम महावीर था कि आत्मा का नाम महावीर था? महावीर स्पीकर थे, हम मना नहीं करते। जैसे ये बॉडी भी स्पीकर है, मगर ये बॉडी में ज्ञान नहीं है। जब इसको जलाओगे तो ज्ञान निकलेगा। ये मोबाइल में ज्ञान है? बोलते नहीं है। मोबाइल में इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा? ये टीवी में ज्ञान है, वो तोड़ेंगे तो निकलेगा? क्यों? अगर होता तो नहीं निकलता। इनके माध्यम से ज्ञान व्यक्त होता है, इसी के अंदर नहीं है। बोलते नहीं है। यस और नो? तो ये मीडिया है, टीवी मीडिया है, ये भी क्या है? एक न एक दिन सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा दुनिया को। यस और नो? सच्चाई बताने की किसी ने कोशिश ही नहीं किया। सब लोग, सबने श्रद्धा के मार्ग पर ही बिठाया सबको। कौन से मार्ग पर? सिद्धांत की ओर ले जाने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि सिद्धांत पे ले जाएंगे तो फिर मार्ग नहीं चलेगा, संप्रदाय नहीं चलेगा। और हम सिर्फ दुनिया को सनातन सत्य बताने के लिए आए। सांप्रदायिक, धार्मिक, सामाजिक सत्य ये हमारा सत्य नहीं है। और आपको अगर चाहिए तो जहां मिलता है वहां आप जा सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें आपकी कोई गलती, आपकी जब चॉइस है तो जा सकते हैं। यस और नो? जिसको सब्जी लेना है तो सब्जी के पास जाए, सब्जी वाले के पास जाए। जिसको करियाना लेना है, किराया, तो वहां चले जाए। जिसको डायमंड लेना है तो वहां जाए। इसमें गलती किसकी है? जो जिसकी डिमांड वहां जाएगा। यस और नो? इसमें गलत है वो कहने की जरूरत नहीं है। मगर तुम डायमंड वाले को कहोगे भी सब्जी का क्या भाव है, तो वो कैसे बताएगा? तो प्रश्न ये है, आज तक भारत वर्ष में किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं किया है कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक बात नहीं है। ऐसा एक भी धर्मगुरु ने बताया तो बताइए मेरे को। सभी लोग अपने ही धर्म और संप्रदाय की बात करते हैं, उसमें सामाजिक बात भी, सोशल लाइफ भी जोड़ देंगे। तभी तो माहौल बनेगा, तभी तो लोग सुनेंगे, नहीं तो कौन सुनेगा? सास बहू की बात नहीं करेगा तो कौन सुनेगा? पति पत्नी की बात नहीं करेगा तो कौन सुनेगा? हर साधु संत की बात करता है, वो बोलना ही पड़ता है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता। वो लोगों को संस्कार देते हैं। क्या करते हैं? संस्कार देते हैं और अच्छा काम करते हैं, और वो गलत नहीं। मगर इतना याद रखना कि बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक एक भी स्टैंडर्ड गलत नहीं है। टीचर भी गलत नहीं है, स्टूडेंट भी गलत नहीं है। आपका स्टैंडर्ड जहां है वहां जा सकते। समझ में आया? बस गलत का प्रश्न नहीं है। यहाँ दो ही बात है, या तो रिलेटिव सत्य या सनातन सत्य, या गलत शब्द नहीं। समझ में आया? या रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य, दोनों में से एक सिलेक्ट कर।